इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यज्ञ रक्षण हुआ, अहल्या जी का उद्धार किया ठाकुर ने। गंगा माँ का दर्शन करके प्रभु मिथिलापुर में वास करते हैं। भोजन विश्राम संध्या वेला में 5 बजे सत्संग प्रारंभ हुआ। गुरुदेव भगवान सत्संग सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। प्रभु भैया मुनिगण सानुराग कथा श्रवण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के चित्त में कुछ उद्विग्न भाव आया। थोड़ा दर्शन कराते, देखाते। बच्चों की ऊर्जा चरण में होती है, बच्चे बैठ नहीं सकते। युवा अवस्था की ऊर्जा इंद्रियों में आ जाती है और वृद्धावस्था की ऊर्जा जिह्वा पे चली जाती है। बच्चों को दौड़ते रहने अभ्यास हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, डोलते ही रहते। जो वृद्धावस्था की ओर है उसको बैठने की बहुत बैठो का खटपट बहुत करते हो। बच्चे बैठते नहीं। बाबा कहते हैं, देवी लखन हृदय लालसा बिसेखी जाय जनकपुर। अब आए हैं तो कुछ देखा में, आ ही गए हैं। आने का फल है कोई दर्शन हो। दर्शन किसका करना चाहिए? जिसके स्मरण मात्र से परमार्थ सध जाए। चाहे जो देखना भी नहीं चाहिए, चाहे जो सुनना भी नहीं चाहिए, चाहे जिस किसी से मिलना भी नहीं चाहिए। ये तीनों स्थिति में परमाणु अच्छे होते हैं, दूषित होते हैं। लक्ष्मण जी के मन में क्या है? जाय जनकपुर। आइए देखिए ना, जाय और देख के आई। देखिया में प्रभु सकोच डर भगवान का संकोच है, इसलिए प्रकट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आगे की जो पंक्ति है वो प्रेम है। प्रेम में कहना नहीं पड़ता है, समझना पड़ता है। प्रकाश भैया, जो कल प्रधान जी झांसी से हम कह रहे थे, यदि कहना ही पड़ा तो प्रेम नहीं, फिर ठेलम ठेल। कपटी मुनि सरकार एक बड़ी अच्छी बात कह गया, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए। कपटी मुनि कहता है कि हम क्यों अपने बारे में लोगों को बताएं, अरे भगवान सब जानते। गोस्वामी जी के लेखनी की क्या अद्भुतता है साहब, किससे क्या कहना है, कहवाना है। अरे क्या बात है, अद्भुत बात। कवन कहो सिद्धि लोक कहु कवन सिद्ध लोक करी जाए। लोक को प्रसन्न करने से क्या होना है, जब भगवान प्रसन्न होंगे तो जगत अपने आप प्रसन्न हो जाए। कपटी मुनि कहता है, हारा हुआ राजा है। 2 बार दर्शन करिए, हम केवल 2 लेते हैं।
केवट जी ने जब भगवान को प्रणाम किया तो वो स्थिति इतनी विकट है। मेरी माँ यहाँ खड़ी हैं, ये देखिए तकिया मैं दर्शन कराता हूँ। माँ यहाँ खड़ी हैं, सीय राम ठाकुर जी यहाँ खड़े हैं, निषाद राज यहाँ खड़े हैं, लक्ष्मण भैया यहाँ खड़े हैं। केवट ने प्रणाम किसको किया? ठाकुर जी को किया। माता जी तो पहले उतरी थी, इधर खड़ी हैं। गाड़ी से, घोड़ा से, नाव से उतरकर पत्नी पति से थोड़ा दूर खड़ी होती है। आप मानते हैं ना इस बात को? और चार लोग पंचायती साथ में हो तो पत्नी घूंघट काट के और दूर खड़ी हो जाती है कि सब लोग उतर जाएं तो खुदे फलाना आई हैं। मेरी माँ दूर खड़ी हैं। जैसे केवट जी ने प्रणाम किया, प्रभु को संकोच हुआ, प्रभु ही सब कुछ ही नहीं कछु दे। भगवान को संकोच हुआ, किसी को पता चला नहीं चला, लेकिन माता जी को पता चल गया। पिय ही की सिय जान मन मुदरी मन मुदी। प्रभु का संकोच माँ जान गई, क्योंकि माँ के पास ही भगवान का मन रहता है और भगवान के पास ही माँ का मन रहता है। सेवक कैसा हो? जो मन को समझने वाला हो। पुत्र कैसा हो? बिना कहे मन को पढ़ने वाला हो। शिष्य कैसा हो? सद्गुरु कहे नहीं उसको समझने वाला हो। यही बात पति पत्नी में ही है। ये बड़ी विचित्र बात है, समझ सामान्य नहीं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, सरकार बैठे हैं, इनके पीछे बैठे हैं लक्ष्मण भैया, मुनि लोग भी बैठे हैं, सब साथ में। साथ बैठने वाले सरकार, राम अनुज मन की गति जानी, भगत भक्त वत्सलता हुलास ले गई। तो भैया के मन के भाव का रक्षण करने है। देखिए यहां एक सिद्धांत आपसे निवेदन करूं। आप 50 लोगों के परिवार में रहो या 5 लोगों के समाज में रहो, अपने मन का ध्यान रखते के साथ साथ भी 50 लोगों के परिवार में बच्चे से वृद्धजन सबके मन का भी संभाल करना चाहिए। वही श्रेष्ठ मुखिया होता है। बच्चों को क्या चाहिए? अरे माताओं को क्या चाहिए? अरे बाबूजी को क्या चाहिए? अरे भाई दीपावली होली है, सेवक को क्या चाहिए? सबके मन का ख्याल करें। मेरे राम यूं परमात्मा नहीं है, राम जी सबका संहार करते हैं। सी करते त्रैलोक सुपासी माने सुंदर व्यवस्था करने वाले। राम जी सबकी सुंदर व्यवस्था करते हैं। केवल भगत की नहीं, जो भगत नहीं है उनकी भी सुंदर व्यवस्था मेरे राम जी करते हैं। क्यों? सब उनके। आप परमार्थ की कोई यात्रा करो, घर से चलो चलो चलो, देखो कैसे भगवान यात्रा तक पूरा कराते हैं। कैसे कराते हैं? जिनके टिकट नहीं उनके टिकट बनवा देते हैं, जिनके जगह नहीं उनको जगह दिला देते हैं। आप निकलो तो। किसी साधक ने पत्र भेजा था, क्यों रोते हो? मेरे पथ पर पग रखकर देखो, पहुंचा न दूं तो कहना।
थोड़ा चलो तो, क्यों रो रहे हो, माला माल न कर दूं तो कहना। किसी भगत ने मेरे को भेजा, किस पर, हम राम जी के राम जी हमारे पर। महाराज भगवान तो कहते हैं तू चल तो मैं पूरा करता हूं। लक्ष्मण भैया के मन की गति जानकर मेरे सरकार गुरु जी से बोलते भय, नाथ लखन पुर देखन चरहि, प्रभु सकोचर प्रगट न करहि, जो राउर आयसु मैं राउर आपको नगर दिखाई, तुरंत ले आओ, बचन सप्रीति कसन राम, तुम राखो नीति, धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता, धर्म से पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता, जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान करहु सुफल सबके नयन, सुंदर जाइए। भगवान की ऋषिदेव ने प्रशंसा की, आप नीति की रक्षा करते हैं महाराज, ऐसा क्यों नहीं करेंगे आप। बात लक्ष्मण जी की नहीं है, बात तो मिथिला वासियों की है। संत महापुरुष नगर भ्रमण पर जाते हैं, अपने लिए नहीं जाते हैं, लोगों को धन्यता प्रदान करने के लिए जाते हैं। यह बात समझने की है कि हमारा क्या लाभ है इस व्यवहार में। भगवान का दर्शन तो पश्चात होवे हो, संत का दर्शन प्रथम होवे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।